एक दिन भगत लोग था सेन जी, और वो अपने रात को सत्संग करते रहे देर तक, सुबह उसको नींद नहीं खुली। जब नींद नहीं खुली तो राजा के पास जाके खुद परमात्मा सैन भगत का रूप धर के गए, राजा की जाके मालिश करी। मालिश करने के बाद में नवा धवा के जब राजा को उन्होंने कहा कि अब मैं चलूं, छुट्टी दो, तो कहने लगे सैन भगत एक बात बताऊं, आज तक तूने ऐसी मालिश नहीं की, आज तो मालिश क्या की, मेरा कोट ही दूर हो गया साहब। उसको क्या पता कि परमात्मा ने की आज तेरी मालिश, लेकिन परमात्मा ने किसके बदले में की? अपने भगत के बदले, भगत के बदले में। क्योंकि सैन भगत प्रभु की भक्ति में लीन था, और वो टाइम पर नहीं पहुंचा राजा के पास, तो उसको पता था कि राजा इसको सजा देगा। अगर मेरे भगत को कोई दूसरा संसारी लोग सजा देगा तो लानत है फिर मेरी भक्ति पर। लेकिन हम तो भक्ति सच्ची नहीं कच्ची करते हैं। सच्ची भक्ति जो करता है ना, सत्य का बर्ताव करता है, उसी नानक साहब ने, क्यों उन्होंने सच्चा सौदा चलाया। उसके बाप ने कहा व्यापार करके आ, बोले सच्चा सौदा करके आऊंगा। जो पूंजी दी थी वो संत महात्माओं को भंडारा करके भोजन जमा के आ गया। बोला बेटा क्या किया? बोला सच्चा सौदा करके आया। बोले क्या सच्चा सौदा करके? कमाए कुछ पैसे। व्यापारी आदमी तो सोचता है कि 1000 दिए थे तो मुझे 2-4 हज़ार फालतू मिलेंगे। बोला पिताजी मैं तो ऐसी जगह करके आया हूँ कि जिसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बोला क्या किया? बोला कि महात्माओं को उस भंडारे में जिमा दिया। बोला तो कब समझेगा? बोला कि मानो आप जो फायदा इसमें है वो कहीं भी नहीं है। बोला अरे मूर्ख, तुमने बर्बाद करना था, सब कुछ बर्बाद नहीं। बोला सच्चा सौदा किया मैं। जो प्रभु के साथ सौदा करता है वो झूठा हो ही नहीं सकता, वो तो सच्चा है। तो जो सत्य के साथ बरतता है परमात्मा उसके साथ हाजिर नाजिर होके उसके काम करते हैं, उसकी जगह प्रगट होके उसके काम करते हैं। क्या किया? सैन भगत की जगह सारा उस राजा को ऐसी मालिश की कि उसका कोट भी दूर हो गया, राजा का कंचन जैसा शरीर हो गया, और कहा कि भाई तुझे इनाम दूंगा, कल आना इनाम दूंगा। सैन भगत जी लेट उठे, उसने देखा वो आज तो बस आज नहीं बच सकता, राजा सजा देगा, हो सकता है तुझे मरवा दे। भाग्या भाग्या बेचारा फटाफट राजा के पास गया, जाके कांपता हुआ राजा के सामने खड़ा हो गया। बोला सैन भगत क्या बात, वापिस क्यों आ गया? मैंने तो तुझे ये कहा था। बोला जी माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई। बोला क्या गलती हो? बोला जी रात में सत्संग में था और जागने। बोला क्या बात करता, अभी तो तू वापस गया था यहाँ से। बोला मैं वापस गया था? देख तूने आज जो मालिश की ऐसी मालिश तो तूने कभी नहीं की। ये शरीर देख कंचन जैसा हो गया, आगे तुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस वहीं आंखों से आंसुओं की धारा निकलनी शुरू होगी। कहने लगे हे प्रभु, बोला कि मैंने आपको इस काम के लिए परेशान किया, ये मेरी गलती है। आप जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी इस प्रकार से रक्षा करते हो, किस तरह से उसको बचाते हो, धन्य हो आप। लेकिन इस भक्ति को कोई बिरला ही जानता है, इसीलिए उन भक्तों के, संतों के और जो पुराने ज़माने में गुजरे हैं उनके नाम लिए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनके नाम से धर्म चले, मजहब चले। जो प्रभु के नाम की ओट ले लेता, किसी के नाम की ओट ले लेना, वो उसको तकलीफ नहीं होने देता। प्रभु तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो सारी दुनिया का ही रखवाला है। लेकिन हम अपने लालच में, स्वार्थ में और अपने मोह के बंधन में आके फंस जाते हैं। कैसे कि एक बहेलिया रेवड़ को भेड़ बकरियों को चराने जंगल में जाया करता। जब भेड़ बकरियों को जंगल में चराने जाया करता, एक बूढ़ी बकरी थी। एक दिन वो बेचारी चरती हुई रहेगी, वो जंगल से दूसरे भेड़ बकरियों को लेके घर आ गया। उसने सोचा, उससे चला नहीं जा रहा था कि और तो सारी चली गई, मैं अकेली रहेगी जंगल में। अब आज आखिरी टाइम है, मेरा तो खा जाएगा कोई जंगली जानवर मुझे, कोई शेर आ जाएगा, कोई चीता आ जाएगा, कोई गिद्दड़ आ जाएगा, कोई लकड़बग्गा आ जाएगा। मैं तो उनकी खुराक हूँ, मेरे पास क्या ताकत है, कोई भी आके गर्दन दबोच देगा मेरी। लेकिन युक्ति से काम लिया, समझ से काम लिया उसने सोचा, देखा उसने शेर की पैरों के चिन्ह थे, वो उसको देख के उसके दिमाग में आए, उस शेर के पैरों के चिन्ह के साथ बैठे। तो थोड़ी देर के बाद में शेर क्यों ना आ जाए, वहाँ से उसका रास्ता था, तालाब में पानी पीने के लिए वहाँ से गुजरता था। शेर ने देखा बकरी बैठी हुई है, बकरी को देख के कहने लगा यहाँ क्यों बैठी है? बोला कि मैंने तो ये जो इसकी ये जिसका पैरों के चिन्ह हैं
मैंने तो इसकी शरण ले रखी है, इसके पैरों की उसमें बैठी हूँ। शेर ने सोचा है तो पैर तो तेरी है और तेरी शरण में आ गया, शरण में आए हुए क्या थोड़े मारते हैं। शेर जंगल का राजा होता है, बोले भाई हमारी शरण में आ गया तो अब तो इसको रक्षा करनी पड़ेगी। शेर दाड़ मारी और दाड़ मारते जंगली जानवर आए, क्योंकि वो तो राजा जंगल का। हाथी को बोले यहाँ तो, बोले हाँ जी। बोले इस बकरी को तेरी पीठ पर बिठा, बोला हाँ जी। और बोला इसको सारे जंगल में चराता फिर, ये जहाँ तुझे कहे वहीं जा तू। बकरी की मजे होगी, क्यों नीचे तो और दूसरा जो भेड़ बकरियां आती थी नीचे की टहनी वो तो खा लेती थी। वो बूढ़ी थी बेचारी, उसको हाथ पल्ले कुछ पड़ता नहीं था। अब तो पेड़ों की ऊंची ऊंची जो थी टहनी, काची जिनके ऊपर फूटी हुई थी, फल लगे हुए थे, उनको खातिर मस्त होगी, मोटी होगी थोड़े दिन में, ऐसी होगी जवान बकरी की तरह से। लेकिन जब इंसान का पेट भर जाता है ना, जब भूल जाता है ये, और दूसरा मोह के बंधन में फंस जाता है, फिर इसको सब कुछ याद आ जाता है। अब हाथी तो बेचारा परेशान था, वो भी क्यों सारा दिन उसका हुक्म बजाना, वो जहाँ कहती वहाँ लेके चलती, उसको परिवार की याद आ गई। फिर बकरी को बोले कि हाथी, बोले हाँ जी। बोले चल आज गांव में लेके चल, मैं मेरे परिवार वालों से मिल के आऊँ। अब लेके गए तो बाड़ा बना रखा था, उसमें भेड़ बकरियां थी। उसने जाते ही उसके बोली कि हाँ मैं मिल के आती हूँ, तू यहीं खड़ा रह जब तक नहीं आ जाती। वो गई जाके मिलने के लिए, तो उसी की रिश्तेदार नातेदार बकरियां थी, बकरे थे, उसमें बहुत से आए भाज भाग के उसको देख के न। कोई कह के नानी आ गई, कोई कह के मौसी आ गई, कोई कह माँ आ गई, कोई कह दादी आ गई। सब की सब चारों तरफ फिर के पूछने लगी क्या हाल है, देखो तू तो मोटी होके आ गई, ऐसा क्या मिला, तू तो मरने को हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, बड़ी ताज़ा होगी। वो भी बड़ी मस्ती में सारी कहानी बताने लगी कि मेरे तो ऐसा हो गए कि शेर की मैंने ओट ले ली, उसकी मैंने शरण ले ली। एक इस तरह से पेड़ थी, वो शेर की पेड़ थी। मैंने सोचा और जंगली जानवर खा जाएंगे, मैं उसके पास बैठ के, शेर आ गया, बोले क्यों बैठे यहाँ। बोले मैंने तो जिसके ये पद चिन्ह है इनकी मैंने शरण ले रखी है। बोले अच्छा चलो, ये तो मेरी शरण ले रखी है, अब मेरी शरणागत है, तुझे मैं कैसे मारूं और ना किसी को मारने दूंगा। बोला मैंने तो वो हाथी मेरे साथ भेज दिया और कह दिया कि पीठ पे बिठा के इसको। बोला अच्छे अच्छे पेड़ों की कुपड़ खाती हूँ और ऐश करती हूँ। बोला ये तो बहुत अच्छी बात। हाथी ने इंतजार कराया, बेचारे ने रात पड़ गई, वह क्यों आओ थी, मस्त होगी परिवार में। हाथी अपने जंगल में चला गया, सोचा पीछा छूटा। अगले दिन उसे बकरी क्या कहा कि कसाई आ गया। वो कसाई आ गया तो पूछने लगा कि भाई सारे उसमें देख के जितने उनकी भेड़ बकरियां थी उसको पकड़ के ले आया। बोला इसका क्या लेगा। बोला कि दे दे जो मर्जी हो, मेरे से तो चली गई थी ये, लेकिन कोई कर्जा बाकी था वो देने के लिए वापस आ गई। बोला कि बोल क्या लेगा इसका। तो औरों के 10 रुपये देने थे तो उसके 12 दिए, वो भी खुश हो गया लेने वाला। और जब वो लेके चली गई तो बकरी जब वो ले जाने लगा, जब बकरी बोलने लगी, बोला बड़े के सरने जाए के निर्भय कुंबड़ खा, बड़ों की सरने जाए के निर्भय कुंबड़ खा, कुल ममता में आए के लीना गढ़ कटा। कि कुल ममता में अगर मैं नहीं फंसती तो मैंने क्यों मरना पड़ा, आराम से ठाट से खाया पिया कर दी। तो ये हमारी जो ममता है ना, ये ममता हमें फंसा के मार देती है। हम उसे त्याग को, उसको सबको कुछ भूल जाते हैं और उसमें पढ़ के वो लोभ लालच स्वार्थ झूठ कपट बेईमानी इन चीज़ों में पढ़ के फिर दोबारा से हमें जो काम नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। तो ये कुल ममता में फंसना हमें गिरा देता है। तो जो बड़ों की शरण ले लेता है, महापुरुषों की शरण ले लेता है, वो उसकी रक्षा करते हैं। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। अगर शरण हमने गुरु की ले ली, परमात्मा की ले ली, ओट हमने नाम की ले ली, वो हमारी उसी तरह से रक्षा करेगा जैसे बकरी की कर दी, जैसे सैन भगत के लिए प्रकट हो गया। और कितनी कहानी है, ज़्यादा बढ़ाने से तो कितनी भी ऐसी बात आपको मिलेंगी कि जिन्होंने सच्चे दिल से जहाँ जिसको पुकारा वहीं पे प्रकट होकर उनकी मदद की।